Let's move on to one other charge. It's quite interesting, viewers, because at one end you have Maithili Thakur, who says that the RJD is trying to influence votes by unfair wins in many booths in Ali Nagar, Darbhanga. But from Ali Nagar, Darbhanga, let's move on to Lakhisarai, which comes in the Munger district. And in Lakhisarai, the Deputy Chief Minister's cavalcade was allegedly attacked by miscreants, where cow dung and stones were thrown at his car. The latest in the whole drama, the chaos, the Deputy Chief Minister Vijay Sinha went to confront an RJD leader because the Deputy CM blamed the RJD workers and cadres of attacking his cavalcade. RJD has rejected the allegations, suggesting that it wasn't their people. Stone cow dung was pelted at the Bihar Deputy Chief Minister's convoy, and a war of words ever since ensues, where you have the Deputy Chief Minister, Mr. Sinha, clearly blaming the RJD, harping on what the BJP has been doing through the course of this election, on what the NDA says is the Jungle Raj image of the Mahagathbandhan, primarily the RJD. तुम ही डॉक्टर हो, तुम डॉक्टर हो, क्या हो तुम? दारू पी करके जाके हंगामा क्यों करते हो? तुम हो क्या? तुम अपने आप को क्या बुझो? बुलाओ पदाधिकारी को, उसको भी चेक करो। हाँ चेक करो। तुम बोलने वाले कौन हो? चेक करवा तो इसको तुम दारू पिए हुए हैं। तुम गाड़ी चेक दारू पी करके खुद पर हंगामा करता है। दारू पी के हंगामा जब्त हो गया तुमने। अरे दारू पी के हंगामा के इसको चेक करवाओ। ये राजद का MLC दारू पी करके, राजद का दारू पी के हंगामा कर रहा है। तुम बुरा जमाना जब्त हो गया। कहाँ प्रशासन बुलाओ, लगाओ यूनिवर्सिटियों को। तुमने ये दारू पी के हंगामा कर रहा है बूथ पर जाकर के। दारू पी के अभी भी दारू पिए हुए है। अभी नदियामा से लोग खोल तुम सारे पापी कहाँ से ये इलाका में आ गए? दारू पी करके फिर नाक उठ सर चढ़ा हुआ है। और नाक तो क्या तमाशा कर रहे हो? 14 तारीख को उतार दे, 14 तारीख को रिजल्ट में। और धमकी मत दो, तुमने जैसा कितना गुंडा है, राजद के गुंडा को हम ठीक कर देंगे। राजद के गुंडा को ठीक कर देंगे। गाड़ी नहीं छेकता, गाड़ी गुंडा दारू पी के दारू पी के गुंडा कर रहे हो। ये दारू पिए हुए गुंडा कर रहा है, राजद का MLC है। ये राजद का MLC गुंडा कर रहा है। अरे है कुछ नहीं, तुम्हारा जब हो गया। अरे राजद का हो गया। अरे छोड़ो, चुनाव हार गए, बौखलाहट है, चुनाव हार गए, बौखलाहट है। इसीलिए दारू पी के बौखलाहट है, बौखलाहट। दारू पी के नौटंकी कर रहे। चुनाव हार गए, बौखलाहट। दारू पी के बूथ पर क्यों गए हंगामा करने? अरे तुम्हारा गुंडा कब्जा कर रहा था, जो रात और रुपया बदले। सबसे बड़ा गुंडा तो तुम हो कि गुंडे करते हो जाके दारू पी के। कब्जा करना चाह रहा था, नहीं होने दिए, कब्जा होने नहीं दिए। दारू पी करके क्यों दारू पी के आने का ये उचित नहीं है। नहीं है कि इनके गुंडा कब्जा करना गंदा गुंडा तो तुम आप लोग। ये सरकारी देख लीजिए कितना जबला लेके चल रहे हैं। इनको राइट है जबला लेके चलने का। आपको राइट है कि बूथ पर जाके गुंडे करिए। अभी नदियामा में घेरे हुए लोग हैं। नदियामा में कैसे घेर लेता आपको? नदियामा में कुल गांव वाला घेर लेता, अभी हमको बुलाया है। अरे भाई आप देख लिए कि कौन गुंडे कर रहा है, गाड़ी छेक के हमारा गाड़ी को रोका है। गुंडे करते दारू पी करके, इनका जांच करवाइए। तुम कौन होता? दारू पीना जांच होगा, आपका जांच होगा। जांच प्रशासन करेगा रे। जांच प्रशासन से ही मांग कर रहे हैं। दारू पी करके बंद करो, शराब बंदी है और दारू पी करके गुंडे कर रहा है बूथ पर जाकर के। बंद करो। देखिए गुंडे का, देखिए दारू पी के महक रहा है, मुंह डक डक मुख महक रहा है। अरे लगाने दीजिए ना, इनका काम है दिन भर झूठे बोलना। डक डक मुख महक रहा है दारू पिए हुए। देखिए दारू पी के डक डक मुख महक रखा है। अरे महुआ दारू पिया या कोई दारू पियो, दारू दारू है। गुंडा ये कर रहे हैं, हमारे गाड़ी को छेके है इन्होंने। हमारे गाड़ी को छेके विजय बाबू ने छेके हैं, हम छेके हैं। RJD के MLC अजय सिंह यहाँ सामने मिले और देखिए यहाँ विजय बाबू से बात हो रही थी और विजय सिन्हा जी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि गाड़ी का हाल देखिए। और ये गुंडा सब राजद का गुंडा, घोषित गुंडा किस तरह से गाड़ी देखते हैं। और ये दारू पी करके गाँव में धमकी दे रहा है।
ये दारू पी करके डगडग मुख महक रहा है, दारू पी के गांव में जाकर निकाल के ले हंगामा कर रहा आइए, है। मंगवाइए। आपको क्या शिकायत क्या कार्रवाई हुई? ये आ गया है, ये एमएलसी है आरजेडी का अजय सिंह और सुजीत कुमार, जो जदयू के नेता थे, अभी गए हैं कांग्रेस में। ये सब मिल करके बूथ कब्जा करने गए थे नदियामा में। तो हलसी में पिछली बार भी चुनाव में आपके ऊपर हमला हुआ था, हलसी में क्यों बार बार आपको लोग निशाना बना लेते हैं? मैंने इसलिए कि राजद का गुंडे लोग चाहते हैं कि डरा करके हमारा अति पिछड़ा का और दलित का वोटर को रोक रहा था, पोलिंग एजेंट नहीं बनने दिया। लेकिन विजय सिन्हा जब तक जिंदा है, कोई भी समाज के वोट को नहीं रोकेगा, खुल करके उसके पक्ष में हम लड़ेंगे। एसपी लखीसराय के एसपी ने कहा है, एसपी डिनाई कर रहे हैं। एसपी कह रहे हैं कि पोलिंग एजेंट को हमने एसपी नहीं डिनाई रोका कर रहे है, हैं। वो खुद स्वेच्छा से नहीं आना चाह रहे अरे हैं। धमकी दे दिया, बैठा दिया। जब एसपी आया तब पोलिंग एजेंट कैसे आया? एसपी बात बना रहे हैं और रोड की बात कर रहे हैं। रोड आप लोग क्या जाकर किसी देखे से हैं? विजय बाबू, क्या किसी से प्रभावित हैं जो लेके जिले के एसपी हैं? निश्चित तौर पर ये कहीं न कहीं संदिग्ध अवस्था में है। रोड की बात इन्होंने कहा, रोड समूचा बन रहा है। जब रोड बन रहा है तो तमाशा कर रहे हो, जब हम गांव में घुस रहे हैं तो घुसने नहीं देते हो अति पिछड़ा और दलित के टोला में। इलेक्शन कमीशन के ऊपर अब एक बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि एसपी रविशंकर बाबू ने कहा, रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पार्टी इसकी शिकायत करेगी चुनाव आयोग से। रविशंकर निश्चित तौर पर हम लोग भी किए हैं। ऐसे मानसिकता के लोग पर कार्रवाई होनी चाहिए। पर अभी कहाँ जा रहे हैं? नदियामा में। नदियामा में यही एमएलसी भागा है, जब जान गया कि हम आ रहे हैं। नदियामा में एमएलसी और एक जदयू के नेता जो आरजेडी में गया, कांग्रेस में गया है, सुजीत कुमार, दोनों मिलकर गांव अभी पहुंच आप गया था। नदियामा जाएंगे? नदियामा जा रहे थे। चलिए, विजय सिन्हा अभी नदियामा जा रहे हैं। So these visuals coming in from Lakhisarai, Munger district. Joining me is my colleague Shashi on the phone line, who recorded these visuals. You know, viewers, it can just give you a sense of how dramatic and it is on ground, and how both alliances are fighting it tooth and nail. Certain seats are witnessing a very, very tight, close contest. It's become hyper-local. It's come on the candidate, and you can actually see that kind of desperation play off on ground. So just a small example of that playing out in Lakhisarai, where the Deputy Chief Minister's car was attacked, and you can see him facing off with RJD workers and an RJD MLC. While you lots of talk there about being drunk. Just to put that in perspective, alcohol is banned in Bihar. But I want to bring in Shashi into this conversation. Shashi, ये जो पूरा ड्रामा हमने देखा, जहां पर जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं साफ कह रहे हैं कि राजद के जो आरजेडी के कार्डर्स हैं, उन्होंने अटैक किया उनकी गाड़ी पर और सारे अल्कोहल पिए हुए हैं और जाकर गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे कि हुआ क्या था? देखिए प्रीति, बिहार में चुनाव जब होता है तो इसी तरह की दिलचस्प तस्वीरें देखने को मिलती हैं। और देखिए, लखीसराय एक हाई प्रोफाइल सीट इसलिए भी थी है क्योंकि विजय कुमार सिन्हा जो डिप्टी सीएम है यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। विजय सिन्हा लगातार सुबह से अलग अलग इलाकों में घूम रहे थे, अपने जो पोलिंग एजेंट हैं उनसे मिल रहे थे, हर बूथ का जायजा ले रहे थे। इसी दौरान वो हलसी पहुंचे थे। लखीसराय के हलसी में जब वो पहुंचे तो वहाँ उनके ऊपर जो स्थानीय लोग हैं तो ये लगातार वहां पर उनका विरोध हुआ। विजय सिन्हा ये आरोप लगा रहे हैं कि आरजेडी के समर्थकों ने उनकी गाड़ी पे पथराव किया, गोबर फेंके और स्थिति और हालात ये बन गए वहां पे कि जो एसपी हैं उनको पहुंचना पड़ा। लगभग 1.5 घंटे तक हलसी में हंगामा चला। इस दौरान हम भी वहां पहुंचे और हलसी से फिर विजय सिन्हा को यह खबर मिली कि नदियामा एक जगह है जहां से इस वक्त थोड़ी देर पहले की जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो नदियामा की तस्वीरें हैं। नदियामा में एक बूथ पर आरजेडी और कांग्रेस के कुछ नेता पहुंचे हैं और वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद विजय सिन्हा वहां से निकले हलसी से नदियामा के लिए। नदियामा के रास्ते में ही आमना सामना हुआ आरजेडी के एमएलसी अजय सिंह से, और वही वो वाकया था जो हम दिखा रहे थे, जो हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। किस तरह से विजय सिन्हा और आरजेडी के एमएलसी अजय सिंह आमने सामने आए, दोनों के बीच तू मैं हुई। विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि आरजेडी एमएलसी ने शराब पी रखी है। आरजेडी एमएलसी कह रहे थे कि वो अपने मोमेंट में थे और इस तरह के आरोप जो हैं वो गलत लगा रहे हैं विजय सिन्हा। तो ये तमाम चीजें हुई हैं और उसके बाद तो और बड़ा नाटकीय घटनाक्रम हुआ है प्रीति। जो नदियामा का बूथ
2 बूथ थे जहां पर आरजेडी, एमएलसी और कांग्रेस के नेताओं के पहुंचने के आरोप लगे थे, वहां वोटरों को डराने धमकाने का आरोप लगा था। वहां जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट करी है तो वहां पर कई मतदाताओं ने आरोप लगाए हैं कि जो विपक्षी दलों के नेता है वो वहां पहुंचे, उनको डराया धमकाया, कुछ लोगों के साथ मारपीट हुई है। और वहां विजय सिन्हा के पहुंचने के बाद प्रशासन के अधिकारी भी पहुंचे, लखीसराय के एसडीओ भी पहुंचे। मैंने खुद एसडीओ से बात करी। एसडीओ ने कहा कि शिकायत मिली है, इस संबंध में हम जांच करेंगे और रिपोर्ट देंगे आयोग को, और आगे जो भी फैसला होगा वो किया जाएगा। जी अच्छा शशि, जो आप सही कह रहे थे कि बिहार में चुनाव के वक्त ऐसी दिलचस्प तस्वीरें दिखती रहती हैं, दिलचस्प है, but it's also a shame when it comes down to the law and order of a situation of a state and the call for free and fair elections. When charges like this fly, it makes you wonder, it makes you question, and it's happening across the state of Bihar. Some very high-profile booths are being reported on, but the others also, facing similar situations. If it's not a charge which is coming in from the incumbent side, then it's coming in from the opposition side, where the use of force is concerned.